नमस्कार, हरियर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ। कर्नाटक में आज सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने तो डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही सीएम बघेल ने कहा कि कर्नाटक की जीत 2024 में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाकर ही रुकेगी। इसके अलावा कर्नाटक में आज 8 विधायकों को राज्यपाल ने कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नफरत को मिटाया, मोहब्बत को जीत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद कई बातें लिखी गई कि कांग्रेस कैसे ये चुनाव जीती, अलग अलग विश्लेषण किए गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि हम गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ खड़े थे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पूरे कर्नाटक प्रदेशवासियों को बधाई, शुभकामना। आज सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री के रूप में, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री और 8 मंत्रियों ने शपथ ली और सबको बधाई, शुभकामना। इस शपथ ग्रहण में आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, नीतीश बाबू, स्टालिन, शरद पवार, सप्पू और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण, साथ ही विभिन्न दल के नेतागण भी आए थे और हमारे कोलिशन गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री भी आए थे। ये कर्नाटक की जीत अब लोकसभा में ही कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनाकर ही रुकेगी। सबको बधाई, शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार नोटबंदी करने से भारत की करेंसी के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। रमन सिंह सिर्फ सपना देखते हैं और राज्य सरकार के बारे में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी का सवाल केंद्र सरकार से पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। और काला धन खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब खत्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इस अस्तित्व। तो ये बंद क्यों किया गया? आरबीआई ने क्या बताया है, क्यों बंद किया गया? और इसे छापने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। उस समय 1000 के नोट, 500 नोट को बंद किए थे। उस समय शासकीय धन का अपव्यय हुआ, अब बंद कर रहे हैं तब अपव्यय हुआ। एक तरफ आप नोटबंदी करते हैं, फिर जीएसटी लाते हैं, फिर लॉकडाउन करते हैं। ये तमाम जो गतिविधियां हैं, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, अब हो गया आईटी, ईडी, ये सब कारणों से देश के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, हजारों लाखों की तादाद में देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्या कारण है? आरबीआई से हम पूछना चाहेंगे बंद क्यों किया। वैसे तो आपने छापना बंद कर दिया 2019 में, लेकिन अब आज 2023 है, अब अचानक इसको बंद कर, कारण क्या है? मतलब ये है कि आप अपने फैसले को 7 साल बाद बदल दे रहे हैं। 16 में इसको लागू किए, आज 23 में बंद कर दिए। खुद का फैसला है ना, मतलब जैसे थूक के चाटना। मतलब क्यों बंद किए हैं आप? अब पूरा मीडिया, बेंगलोर गया था, वहाँ मीडिया वाले पीछे 2000 के नोट बंद। अरे भैया बंद किए, उससे पूछो ना क्यों बंद किए। सारे मीडिया वाले जितने ये आईडी ले घूम रहे हो, वो आरबीआई के जो गवर्नर है उसके पास जाना चाहिए, क्यों बंद किए? मतलब शासकीय धन का ऐसी दुरुपयोग करते हो। मतलब ये जो नोट छापने में कोई लेख लिखा है कि 1600-1700 करोड़ रुपये इसमें खर्च हुए,
ये तो देश के इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, देश का पैसा है। अब जब चाहे आप ख़त्म कर दोगे, जब चाहे आप चालू कर दोगे। अब कौन से नोट चालू करेंगे ये भी बता दे। तो नोटबंदी का सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए, भूपेश बघेल ये कहते नजर आए। उन्होंने मीडिया कर्मियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, बीजेपी से पूछना चाहिए, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करके पूछना चाहिए। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन केंद्र सरकार के फैसले हैं। नोटबंदी का सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए। भारत की करेंसी के ऊपर से खत्म हो रहा है लोगों का विश्वास, ये भी भूपेश बघेल कहते नजर आए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इन सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में 2000 के नोटों को बंद करने की घोषणा जब की गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसे उन्होंने गलत साबित किया और ये भी कहा कि ये केवल लोगों को परेशान करने का एक तरीका है और इससे केवल जनता ही परेशान हो रही है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरीन, कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई है राज्य सरकार केंद्र सरकार को नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को लेकर तमाम सवालात भूपेश बघेल पूछते नजर आए मीडिया कर्मियों के सामने। जी बिल्कुल सही कहा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे पूछा कि बार बार नोटबंदी से 2000 का नोट क्या किसके खाते थे और क्या सोच के आप बंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई बेहद खिंचते हुए सवाल पूछे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिटकॉइन लाना चाह रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं? तो आज कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह से वापस आने के बाद मुख्यमंत्री बड़ी तेजी से नोटबंदी को लेके केंद्र सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि केंद्र की जो सरकार है वो लोगों को लाइन पे लगाना चाह रही है। अगर केंद्र सरकार की कोई उपलब्धि है तो लॉकडाउन, जीएसटी और नोटबंदी है। लगातार नोटबंदी की जा रही है, पता नहीं ये। और उन्होंने मीडिया कर्मियों के ऊपर भी तंज करते हुए कहा कि नोटबंदी करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए जरीन, भूपेश बघेल यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आए कि केंद्र सरकार कह रही थी कि काला धन खत्म होगा, लेकिन काला धन खत्म तो नहीं हुआ, अब ये नोट ही बंद करा रही है सरकार। ऐसे में जनता की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? मानी जी, जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली प्रतिक्रिया है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि नोटबंदी के फैसले को बार बार लागू नहीं करना चाहिए था। लगातार 2016 में नवंबर में नोटबंदी की गई, फिर अभी 23 में की गई। एक जनता के बीच में से जो भारत की करेंसी है उस पर विश्वास इसका जा रहा है। लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है कि किस तरह से सरकार कभी भी नोटबंदी कर सकती है। ये क्यों किया है केंद्र सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया है कि ज्यादातर लोगों ने कहा जी। और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल रमन सिंह का भी नाम लेते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उन पर भी निशाना साधा केंद्र सरकार के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जरीन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने 2000 के बंद होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बंद करके आखिरकार मोदी सरकार ने मान लिया कि उसका नोटबंदी का निर्णय गलत था। यह देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला निर्णय था। पहले 1000 का नोट बंद किया गया और कारण दिया गया कि इससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी बढ़ी है। तुरंत ही उससे 2 गुने मूल्य के 2000 के नोट छाप दिए, जिस पर अर्थशास्त्रियों ने उसी समय इस निर्णय पर सवाल उठाया था। नोटबंदी के फायदों और कारण को मोदी सरकार बताने में असफल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी से देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। यही कारण है कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। दो 2000 के नोट को बंद करने के निर्णय से अंततः मोदी सरकार ने मान लिया कि उसकी जो नोटबंदी का निर्णय था वह पूरी तरीके से गलत था। देश की अर्थव्यवस्था उससे तबाह हुई थी, देश में रोजगार धंधे उससे ख़त्म हुए थे, व्यापार उससे ख़त्म हुआ था, लोगों को परेशानी हुई थी।
पहले आपने 1000 का नोट बंद किया, कारण दिया कि इससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी होगी, और उसी समय आपने उससे दुगने मूल्य के 2000 के नोट छाप दिए। जब सवाल उठा, अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया, तब आपके पास उसका कोई जायज़ कारण नहीं था। नोटबंदी का कोई भी कारण बताने में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार असफल साबित हुई थी। एक बार फिर से 2000 के नोट को बंद करके अंततः केंद्र सरकार ने मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था उससे नहीं संभल रही है। यही कारण है कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है और मोदी सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। ये तो यू टर्न वाली सरकार बन गई है, जिसे जनता के तकलीफों से, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं। तो 2000 के नोट बंद होने को लेकर जनतंत्र टीवी ने दंतेवाड़ा जिले में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर केंद्र सरकार ने अपनी गलती मान ली है कि नोटबंदी का फैसला गलत था और अब उसे सुधारने में लगी है। वहीं व्यापारी वर्ग का मानना है कि 2000 का नोट आम चलन में था ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार करने का माध्यम बन गया था। लेकिन आम जनता का यह भी कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास 2000 के नोट है ही नहीं। पर इस नोट को बनाने और इसे बंद कर कर दूसरे नोट लाने में जो खर्च होंगे वह कहीं ना कहीं सीधी तौर पर जनता की जेब से आए हुए पैसे का दुरुपयोग है। जो 2000 का नोट जो बंद का ऐलान हो चुका है कि केंद्र की मोदी सरकार जो 2000 का नोट पे प्रतिबंध लगा करके बंद कर दिया गया है, आज उसको लेके मैं दंतेवाड़ा में SBI चौक पे मौजूद हूँ और आम पब्लिक की प्रतिक्रिया जानने के लिए निकला हूँ कि जनतंत्र टीवी के माध्यम से कि आम जनता की प्रतिक्रिया क्या है। तो उसमें कुछ लोगों का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रही है, जैसे कि आम जनता के टैक्स से ही नोट बनता है और नोट बनता है तो उसमें वाकई खर्च होता है, उस खर्च का पैसा सीधा सीधा असर जाता है आम जनता के जेब पे। मैं लाल साहब, जनतंत्र टीवी के लिए दंतेवाड़ा। 2000 नोट को बंद नहीं करवाया है, मोदी जी का सोची समझी चाल है। मोदी जी विदेश गए, RBI क्या विदेश से चलता है क्या? वो तो केंद्र सरकार क्या है उससे चलता है, योजना से। दूसरी बात, नोट 2000 का नोट जब 2016 में 500, 1000, 2000 नोट बंद किए थे, तो उस समय मोदी जी कहते कि 2000 नोट हम नया छापेंगे, ये चिप लगा रहेगा और 2000 नोट कहाँ पे रहेगा ये RBI को पता रहेगा। ये अपने मुँह से प्रधानमंत्री जी बोले थे। क्या अब 2000 नोट क्या चिप लगाना भूल गए, या फिर पब्लिक को परेशान करने का तरीका है, या फिर अपने उद्योगपति मित्रों को, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने का सोची समझी रणनीति है? 2000 की जो नोटबंदी हुई है उसका सीधा सीधा अर्थव्यवस्था में जो भी पड़ता है या नहीं पड़ता है, मगर उसका सीधा सीधा भार जो है आम जनता के ऊपर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नए नोट छपेंगे उस नए नोट को छापने के लिए फिर से टैक्स बढ़ाए जाएंगे और फिर से जनता से ही वसूला जाएगा। क्योंकि 2000 के नोट अगर आज की 500, 1000 के जब नोटबंदी हुए थे तो आम जनता परेशान हुई थी, मगर 2000 के नोटबंदी पे आम जनता परेशान नहीं होगी, क्योंकि आम जनता के पास 2000 के नोट नहीं है। 2000 के जो नोट हैं वो पूंजीपतियों और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास है, जो इस नोटबंदी से परेशान हो सकते हैं। मगर आम जनता को इसका एक खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि चूँकि जो 2000 के जो नोट छापे थे उसमें जो बहुत सारा पैसा लगता था, सरकार जो टैक्स के माध्यम से जो पैसा लेती है और वहाँ पे वर्ल्ड बैंक पे पैसा देती है, RBI में पैसा या उसके लागत में जो भी रखती है, उसके कारण जो नोट छापती है उसका जो लोड है वो जनता के ऊपर आएगा और इससे अर्थव्यवस्था को हानि तो पहुँचनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है महंगाई के कारण परेशान हो रही है। में 2000 का नोट सिर्फ चालू हुआ था और 2000 नोट कहीं मार्केट में दिखा नहीं। जो बड़े व्यापारी थे या जो बड़े राजनेता थे वो ये नोट को दबा के बैठे हुए थे और ये नोट आज नहीं तो कल बंद करना ही था गवर्नमेंट को। RBI पहले से ही इस नोट को छापना बंद कर दी थी, क्योंकि ये नोट जब चलन में जाना बंद हो गया तो भारत की एक बहुत बड़ी पूंजीपतियों के यहाँ, राजनेताओं के यहाँ पैक हो गई थी। उसका किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं हो रहा था, जिस कारण से अर्थव्यवस्था में निरंतर असर पड़ रहा था। और आज नोटबंदी इसके ऊपर की गई है, जो ये एक सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, सरकार की एक बहुत बड़ी हिम्मत है जो इस फैसले को दोबारा ली। क्योंकि
तो केंद्र सरकार की तरफ से बीती रात 2000 के नोट बंद कराने पर आम जनता और व्यापारी वर्ग एक बार फिर परेशानी के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि खाते में पैसा जमा करने के लिए कोई लिमिट नहीं है और नोट एक्सचेंज करने के लिए एक दिन में 20,000 तक लिमिट कर दी गई है, जिससे व्यापारी वर्ग अत्यधिक परेशान हो गया है और आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार की लापरवाही से हम पर अत्याचार हो रहा है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी वर्ग में केंद्र सरकार के प्रति जन आक्रोश दिखाई दे रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। क्या पिछली बार की तरह परेशानी झेलनी पड़ेगी आम नागरिकों, व्यापारियों को? आइए हम जानते हैं। निश्चित रूप से जैसे कि 2016 में नोटबंदी की गई थी, उससे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी व्यापारियों को, बार बार जाके लाइन लगाना। और जैसे कि अभी पता चला है कि 2000 के नोट 20-20 हज़ार के रूप में एक्सचेंज करेंगे, तो हम व्यापारी हम अपना काम छोड़ के कितनी बार बैंक जाएंगे और लाइन लगा के बार बार एक्सचेंज करेंगे। सरकार को इसके लिए कुछ अच्छा और दूसरा नियम लाना चाहिए ताकि ये बार बार बंद और चालू का जो सिलसिला चलता आ रहा है उससे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है व्यापारियों को, जो कि अकेले हैं, खास करके उनको बार बार बैंक जाना और लाइन लगाना, इसमें काफ़ी हमें कष्ट झेलना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अब पहले की तरह निर्बल नहीं रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी मनपसंद की चीजें खरीद रही हैं। उन्हें अब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है और यह सब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के प्रयासों से हुआ है। गोधन न्याय योजना को ही ले, जिसमें खेती की अतिरिक्त आय का जरिया ग्रामीणों को प्राप्त हुआ और इसके भागीदारों में 46% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह अकेले इसी योजना से 1,71,000 महिलाओं की आर्थिक स्थिति दुरुस्त हुई है। महिलाएं गोबर बेचकर एक अच्छी आय अर्जित कर रही हैं, साथ ही अपने परिवार को सहारा भी प्रदान कर रही हैं। कहीं उन्होंने गोबर बेचकर अपने लिए 2 पहिया वाहन खरीदे, तो कहीं उन्होंने अपने परिवार के लिए मकान बनाने में मदद की है। इस योजना से जुड़कर महिलाओं में आत्मविश्वास जागा है। यही नहीं, वह गोठानों में संचालित गतिविधियों में कार्य कर रही हैं। ये महिलाएं प्रसन्न हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रही हैं। गोबर के हिसाब से बहुत कुछ ज़्यादा फायदा है। पहले जेन हमन गोबर से जो कैंडल बनाते रहे, और कैंडल एक प्रकार के वो भी लाभ होते रहे, से चूल्हा इत्यादि उपयोग करत रहे। अब सरकार ला जो देवत हन ओखर से सरकार खाद बनाते गोबर से खाद बना करके वो एक दवाई के रूप में ओखर उपयोग करत है। ये सब चीज़ के लाभ होते गोबर से। तो जैसे सरकार के आप मन ला ओखर जो डायरेक्ट आप मन गोबर बेचे है, वो पैसा के का उपयोग हुई? वही सब मजदूर आदमी है तो खेती किसानी में दवाई है बूटी वही सब में लगा देते हैं। थोड़ा बहुत बच जाता है तो घरेलू उपयोग कर लेते हैं। शादी है, विवाह है, घर का काम है, ये सब में लगा देते हैं। गोबर बेचते बहुत फायदा होते हैं। जब बेचते छेना में वो यहाँ छोड़ के हम सरकार तक के पूरा बेचते, सरकार हमारा 2 रुपये किलो में गोबर बेचे। तो वो गोबर ला के पैसा ला काम उपयोग कर बाकी जैसे खेती किसानी है, दवाई बूटी है, यूरिया है, वो लगा देते हैं पूरा। और बाकी सबको अपन देख लेती है, घर खर्चा जैसे लोग क्या तबियत उड़ जाए, खर्चा पानी ऐसे रहते। तो एमा हमारे चैनल के माध्यम से सरकार ला का संदेश देना चाहते? चैनल के माध्यम जैसे किसान मन के अपना सबसे बड़ा हुआ है, फायदा हुआ है, सब करे अच्छा हुआ है। तो लोरमी में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी और आक्रोश जताया है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात में कहा कि कांग्रेस सरकार ने तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। सरकार ना उनको बोनस देने का काम कर रही है, ना उनको बीमा दे रही है। राज्य सरकार ने जन घोषणा में वादा किया था कि अब उन वादों को भी पूरा नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार ने तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। न तो उन्हें बोनस देने का काम कर रही है, न तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को बीमा का काम, न उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम, और न ही पूर्व में उनको जिस प्रकार से अलग अलग सामग्रियां मिलती है उन सामग्रियों को देने का काम किया। उसी प्रकार से प्रबंधक और फंड मुंशी, इनके लिए भी राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में वायदा किया है। उन वायदों को पूरा न करके जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया है,
उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है। उसी के अंतर्गत आज बोरला ब्लॉक में इसे लेकर प्रदर्शन का कार्यक्रम है और उसके बाद बोले गांव में सामाजिक सम्मेलन है। इन कार्यक्रमों में जाने के लिए निकला हूँ तो रास्ते में सभी कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए जा रहा हूँ। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और राज्य की जनता में कांग्रेस को लेकर आक्रोश है, वादा खिलाफी को लेकर, भ्रष्टाचार। तो दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर पालिका में अस्थायी दखल वसूली के टेंडर को लेकर चल रहे विवादों को कलेक्टर विनीत नंदनवार ने निर्देश दिया था। उनके निर्देश पर सीएमओ पवन मेरिया ने विवाद शांत करवाने के उद्देश्य से लिफाफा बंद टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर खुली बोली प्रक्रिया करवाई, लेकिन पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से कराई गई इस खुली बोली में ठेकेदारों ने ही नगरपालिका को चपत लगा दी। नगरपालिका सीएमओ पवन मेरिया ने बताया कि इस टेंडर में कुल 16 लोगों ने भाग लेने के लिए अमानत राशि जमा की थी और टेंडर की बोली 8,95,000 के सरकारी रेट पर शुरू हुई थी, पर बोली सिर्फ 4,000 बढ़कर 8,99,000 पर ही खत्म हो गई। ठेकेदारों की इस सांठगांठ के आगे नगरपालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारी ठगे से रह गए। नगर पालिका बड़े बचेली में अस्थायी दखल शुल्क की सालाना टेंडर होता है, परंतु 2 महीना लेट हो चुका था और आने के बाद मैंने खुली बोली के माध्यम से अस्थायी दखल शुल्क की नीलामी बुलवाई थी और आज 16 लोगों ने भाग लिया था और 8,95,000 शासकीय बोली थी और 8,99,000 उच्चतम बोली प्राप्त हुई है और ये बोली समाप्त हो चुकी है। अस्थायी बोली के एक उच्चतम बोली निर्धारित की जाती है जो 8,95,000 थी और जो नीलामी से प्राप्त बोली 8,99,000 है। इसकी दर अनुमोदन परिषद की बैठक में, आगामी बैठक में, नगर पालिका परिषद बड़े बचेली की बैठक में अनुमोदन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र।